Hello viewers, through this video word problems from 1 to 4 of exercise 3.2 under the chapter pairs of linear equation in two variables have been discussed. Let's begin with question number 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically. यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नीचे दिए हुई प्रॉब्लम्स के लिए लीनियर इक्वेशंस यानी वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कीजिए और उसके बाद सॉल्यूशंस को ग्राफिकली निकालिए. तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. इस प्रॉब्लम में क्लास 10th के 10 स्टूडेंट्स हैं. यहाँ पर स्टूडेंट्स का मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स से है और ये 10 स्टूडेंट्स किसी मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं. कंडीशन इज दैट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10 एक कंडीशन एंड दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर दैन द नंबर ऑफ बॉयज़, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है. तो हमें बताना है कि क्विज में भाग लेने वाले कितने लड़के और कितनी लड़कियां थीं. यहाँ पर ना तो हमें लड़कों की संख्या मालूम है और ना ही लड़कियों की संख्या मालूम है, लेकिन कंडीशन में ये दिया हुआ है कि दोनों का टोटल 10 है. चलिए बढ़ते हैं किस तरीके से सॉल्यूशन लिखेंगे. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज बॉयज प्लस गर्ल्स गिवन 10. अब यहाँ पर हम बॉयज़ को x और गर्ल्स को y सपोज कर लेंगे. लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी y. देन क्लियरली नंबर ऑफ बॉयज़ फिर नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू 10 गिवन दैट इज x प्लस y इज इक्वल टू 10. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन गिवन इन द प्रॉब्लम वी हैव नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 4, क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है. इट मीन्स डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड द नंबर ऑफ बॉयज़ 4. इट मीन्स y माइनस x बिकॉज वी हैव सपोज द नंबर ऑफ गर्ल्स एज y, सो वी विल राइट y हेयर, देन नंबर ऑफ बॉयज़ x हेयर एंड देयर डिफरेंस इज 4. दिस इज आवर इक्वेशन 2. And therefore required pair of equations is x plus y is equal to 10 and minus x plus y is equal to 4. अब इन इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली सॉल्व करना है. इट मीन्स हमें प्रत्येक इक्वेशन के लिए कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे. कम से कम 3 सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले गए हैं. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, इस इक्वेशन फर्स्ट से हम ऐसा लिख सकते हैं y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, y इज इक्वल टू 10 माइनस x. टेबल फॉर सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन 1. अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू अपने आप देनी है, सुटेबल वैल्यू देनी है जिससे y की वैल्यू आसानी से निकल जाए. तो यहाँ पर x इज इक्वल टू अगर हम 4 रखते हैं तो y 6 आ जाता है, 5 रखते हैं तो ये 5 आ जाता है, 6 रखते हैं तो ये 4 आ जाता है. तो इट मीन्स वी हैव सॉल्यूशंस लाइक दिस 4, 6, 5, 5 एंड 6, 4. ये सॉल्यूशंस हो गए जिन्हें हम उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी कह सकते हैं जो इस लाइन के ऊपर हैं. इसी तरीके से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव y इज इक्वल टू x प्लस 4 और 4 प्लस x. टेबल ऑफ सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन सेकंड. यहाँ भी आप x की वैल्यू अपने आप देंगे और y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर हमने x की वैल्यू 2 दिया तो 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6 हो गया. जब x की वैल्यू 0 देते हैं तो ये 4 हो जाएगी, 1 देते हैं तो 5 हो जाएगी. तो
इस तरीके से ये सोल्यूशन 2,6, 0,4 एंड 1,5 मिल जाते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम एक ही ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे जिस तरीके से दिखाया गया है। As these lines intersect each other at 3,7 and therefore solution of the pair of linear equation is x is equal to 3 and y is equal to 7. This is the value of x and this is the value of y. So x is equal to 3 and y is equal to 7 is the solution for this problem. That is, number of boys who took part in quiz is equal to 3 and the number of girls taking part in quiz is equal to 7. हम यहाँ से अपने आंसर की चेकिंग भी कर सकते हैं। दोनों का टोटल 10 है, जैसा कि प्रॉब्लम में दिया था कि 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है क्विज में, और दूसरी कंडीशन ये थी कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा है। तो यहाँ पर 7 इज़ ग्रेटर देन 3/4। तो यहाँ से हमें आंसर की चेकिंग भी हो गई। इट मीन्स हमारा सोल्यूशन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सॉरी, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Here 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. यहाँ पर ना तो हमें पेंसिल की कॉस्ट मालूम है और ना ही पेन की कॉस्ट मालूम है, तो ये दो अननोन हैं जिन्हें हम x और y सपोज करेंगे, और दोनों दी हुई कंडीशन से दो इक्वेशन फ्रेम करेंगे, फॉर्म करेंगे। सोल्यूशन: लेट द कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल बी ₹x एंड दैट द कॉस्ट ऑफ ए पेन बी ₹y. देन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन वी हैव कॉस्ट ऑफ 5 pencils and 7 pens together cost ₹50. It means 5x plus 7y is equal to 50. Similarly, cost of 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Cost of 7 pencils plus cost of 5 pens is equal to ₹46. It means 7x plus 5y is equal to 46. Thus, the required pair of linear equations is 5x plus 7y is equal to 50 and 7x plus 5y is equal to 46. For plotting the graph of these lines, we will find the solutions of these equations one by one. From equation first, we can find the value of y in terms of x as 50 minus 5x by 7. Give the different values for x and calculate the corresponding value of y. Here we have given x as 3, then minus 4, then 10. The corresponding values of y are 5, 10 and 0. Thus 3, 5, minus 4, 10 and 10, 0 are the solutions of the equation first. Similarly, from equation 2 we have y is equal to 46 minus 7x by 5. Solutions of equation second are by giving 3, 8 minus 2 as the values of x, we find the values of y as 5 minus 2, 12. Thus 3, 5, 8 minus 2, minus 2, 12 are solutions for the equation second. By plotting the points and joining them, we get the graphs of these equations as L1 and L2 as shown here. Since both the lines intersect each other at 3, 5, therefore solution of the pair of equation is x is equal to 3 and y is equal to 5. That is, cost of a pencil is ₹3 and the cost of a pen is ₹5, because we have assumed the cost of a pencil as x
and the value of x is 3, and therefore this is the required cost of pencil and this is the required cost of a pen. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. On comparing the ratios a1 by b1, a2 by b2 and c1 by c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point, or parallel or coincident. Given pair of equation is 5x minus 4y plus 8 is equal to 0 and 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Here a1 by a2 is 5. This is a1, this is b1, this is c1. Similarly, this is a2, this is b2 and this is c2. Here a1 by a2 is 5 by 7, b1 by b2 is minus 4 by 6. On cancellation we get minus 2 by 3. Clearly a1 by a2 is not equal to b1 by b2. दोनों की values different हैं, and therefore the lines representing the given pair of linear equations intersect at a point. This is the condition. When a1 by a2 not equal to b1 by b2, then the lines representing the given equations intersect at a point. तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये जो लाइनें हैं ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं. अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट में. यहाँ पर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. Clearly a1 by a2 is 9 by 18 which is 1 by 2 and b1 by b2 is 3 by 6 which is also 1 by 2 and c1 by c2 is equal to 12 by 24 and this is also 1 by 2. यहाँ पर a1 by a2 और b1 by b2 की वैल्यू बराबर आने की वजह से हमने आगे c1 by c2 का भी रेशियो कैलकुलेट किया है. अगर ये दोनों a1 by a2 और b1 by b2 अगर ये इक्वल नहीं आते तो हम c1 by c2 को कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि यहाँ से ही कन्फर्म हो जाता है. चूँकि ये दोनों रेशियोज बराबर आ गए हैं तो ऐसे केस में थर्ड रेशियो को भी कैलकुलेट करना होता है ताकि हमें उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता चल सके. अब यहाँ पर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 प्राप्त होता है, and therefore lines representing the given linear equations are coincident. ये दोनों ही लाइन coincident होंगी, डिपेंडेंट होंगी. In third part, given pair of linear equations is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0, 2x minus y plus 9 is equal to 0. Here a1 by a2 is 6 by 2, that is 3, and b1 by b2 this is also 3, and so we will find out c1 by c2 also, which is 10 by 9. Clearly a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2. इन रेशियोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जरूरी होता है. तो यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल बट थर्ड इज नॉट इक्वल टू द फर्स्ट टू, एंड देयरफॉर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग दीज इक्वेशंस विल बी पैरेलल. आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर. यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके की प्रॉब्लम है जहाँ पर रेशियो को कैलकुलेट करना है. On comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. हम यहाँ बता देना चाहते हैं कि consistent का मतलब solution होने से है, चाहे उसके पास एक solution हो या infinite solution हो. अगर ये दोनों केस आते हैं तो consistent कहलाएंगे और no solution का केस inconsistent कहलाता है. तो आइए देखते हैं. फर्स्ट पार्ट में जो दिया हुआ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो है 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7. Here a1 by a2 is 3 by 2 whereas b1 by b2 is 2 by minus 3. Clearly a1 by a2 not equal to b1 by b2, and therefore given equations have unique solution, and so
द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। यहाँ पर यूनिक सोल्यूशन इसका रिजल्ट है, मतलब उसके पास एक सोल्यूशन है और एक और केवल एक ही सोल्यूशन है, इट मीन सोल्यूशन तो है, एंड सो दिस इज कंसिस्टेंट। सेकेंड पार्ट में दी हुई जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो हैं 2x माइनस 3y इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। Here a1 by a2 is 2 by 4. On cancellation it gives 1 by 2. b1 by b2 is minus 3 by minus 6. On cancellation it is also 1 by 2. ये दोनों ही रेशियो बराबर हो गए, इसलिए तीसरा रेशियो भी c1 by c2 कैलकुलेट करेंगे, 8 by 9 है। Clearly a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2, and hence the given system has no solution and therefore the system is inconsistent। थर्ड पार्ट में 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7, 9x minus 10y is equal to 14. Here a1 by a2 is 3 by 2 by 9, which gives 1 by 6, and b1 by b2 is 5 by 3 by minus 10, it is minus 1 by 6. Clearly a1 by a2 not equal to b1 by b2, so the given pair of linear equation has unique solution and therefore the system is consistent. In part 4th, given pair of equations is 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to minus 22. Here a1 by a2 is 5 by minus 10, that is minus 1 by 2. b1 by b2 is minus 3 by 6, which is also minus 1 by 2, and c1 by c2 is also minus 1 by 2. Thus a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2. Therefore the given pair of linear equations has infinitely many solutions, and so the system is consistent. In fifth part, 4 by 3x plus 2y is equal to 8, 2x plus 3y is equal to 12. Here a1 by a2 is 4 by 3 by 2. It means 4 by 3 into 2 gives 2 by 3. b1 by b2 is also 2 by 3 and c1 by c2 is also 2 by 3. Clearly these ratios are equal and therefore the given pair of linear equations has infinitely many solutions, and so the system is consistent. क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करते हुए कंसिस्टेंट के केस में सॉल्यूशन ग्राफ के माध्यम से निकालने के लिए कहा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। फर्स्ट पार्ट में जो दी हुई पेयर है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। हेयर a1 बाई a2 इक्वल टू 1 बाई 2, b1 बाई b2 इज आल्सो 1 बाई 2 एंड c1 बाई c2 इज 5 by 10, which is also 1 by 2. Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है, so the given pair of equations have infinitely many solutions and hence given pair of linear equation is consistent also. हमें पहले यहाँ कंसिस्टेंसी चेक करना है, तो यहाँ पर ये तीनों रेशियो इक्वल आ गया। इसका मतलब होता है कि इसके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं और जब सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट हैं। क्योंकि यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं इसलिए आगे इसको सॉल्व नहीं करना है, केवल यहीं तक लैंग्वेज लिख देना है। फिर भी हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे और उसके लिए प्रत्येक इक्वेशन के लिए सॉल्यूशंस निकालेंगे, कम से कम 3 सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो यहाँ पर पहले इक्वेशंस के लिए सॉल्यूशन निकालना बताया गया है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी कैन राइट y इक्वल टू 5 माइनस x। सो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस आर 1, 4। इट मीन्स व्हेन वी गिव x the value 1, the value of y comes out to be 4. Similarly, when we put x equal to 2, the value of y is 3. When x is 3, y is 2. These are solutions for the equation first. Similarly, from equation 2, we have 2y is equal to 10 minus 2x or y is equal to 10 minus 2x by 2.
taking 2 common from numerator and cancelling it out later on, we get y is equal to 5 minus x. Therefore, solution of these equations are 1, 4, 2, 3 and 3, 2. The same coordinates we get here. और इस तरीके से जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं तो दोनों लाइन हमें एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड मिलती है. Since both lines are coincident and therefore given pair of linear equation has infinitely many solutions. इस तरीके से यहाँ पर ग्राफ बनाने के बाद कंक्लूजन यहाँ पर लिखना है ग्राफ को देख करके. आगे बढ़ते हैं. सेकंड पार्ट में x माइनस वाई इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इक्वल टू 16. यहाँ पर a1 बाई a2 की वैल्यू 1/3 और b1 बाई b2 इज -1 बाई -3 दैट इज 1/3 एंड c1 बाई c2 इज 1/2. Since a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 and therefore the given pair of linear equation has no solution and so the given system is inconsistent. Inconsistent होने की वजह से इसके solution नहीं निकालना है. थर्ड पार्ट में 2x plus y is equal to 6, 4x minus 2y is equal to 4. a1 by a2 is 2/4 that is 1/2, b1 by b2 is 1 by -2. Clearly a1 by a2 not equal to b1 by b2 and therefore the given pair of equation is consistent because it has unique solution and therefore it is consistent. अब जब यहाँ पर ये consistent हो गया तो इसके solution ग्राफ के माध्यम से निकालेंगे. तो इन लाइनों का ग्राफ बनाएंगे. उसके लिए पहले हम solutions find out करेंगे. From first we get y is equal to 6 minus 2x. By giving values to x as 1, 2, 3, we get the value of y as 4, 2, 0. So, solutions of these equations are 1, 4, 2, 2 and 3, 0. Similarly, from 2, we can write y is equal to 4x minus 4/2 by taking 2 common and cancelling out. We get y is equal to 2x minus 2 and therefore solutions of equation this are 1, 0, 2, 2, 3, 4 as calculated from this relationship. And plotting these points on the same graph paper we get the lines L1 and L2 as shown in the figure. Since the lines given here intersect each other at 2, 2 and therefore x is equal to 2 and y is equal to 2 is the solution. This is the graphical solution. Fourth part में 2x minus 2y is equal to 2 and 4x minus 4y is equal to 5 है. Clearly a1 by a2 is 1/2, b1 by b2 is also 1/2 but c1 by c2 is 2/5 that is a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2 and therefore given pair of linear equation is inconsistent. इसलिए यहाँ पर इसके solution नहीं निकलेंगे. इस वीडियो में बस इतना ही. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक निश्चित रूप में समझ में आया होगा.